हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं जिसकी लेखिका है सुमन झा मैम। उनकी लेखनी से एक नई कहानी और आशा करती हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है माहे। 19,038 बांद्रा एक्सप्रेस जो ही बगहा स्टेशन पर रुकी, कांवरियों का एक बड़ा सा जत्था उतरा। पूरा स्टेशन गेरुआ रंग से सराबोर था। बोल बम बम का जय घोष हो रहा था। सब लोग अचंभित होकर उस हुजूम को देख रहे थे। ज्ञात हो कि झारखंड में देवघर नामक एक स्थान, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख एवं प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम है, जहाँ सावन में कांवर लेकर और बिना कांवर के लोग भी जाकर बाबा जी को जलाभिषेक करते हैं और पूरी आस्था और विश्वास के साथ कड़कती धूप में मूसलाधार वर्षा को सहते हुए, शरीर को तपाते हुए पैदल नंगे पांव जल लेकर बाबा के दरबार में जाते हैं। तभी मेरे पास बैठा एक यात्री कहने लगा, सब नौटंकीबाज है, सबके सब खलिहर है ना, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, खाली बैठे लोग करेंगे क्या? यही सब करेंगे ना। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं बोल पड़ी, ये खाली लोग तो हमारी संस्कृति को संभाले हुए हैं, वरना हम नौकरी पेशा लोग तो धीरे धीरे सब धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं। कौन सा धर्म, कौन सा कर्म? बस एक ही कर्म है, पैसा कमाना, बस। ये जितना नौटंकी है ना, सब यही है, इंडिया में है और कहीं नहीं है। अनपढ़ गंवार लोग सब यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? अहंकार से ओतप्रोत उसकी आवाज़ थी। मैं सुनकर तिलमिला उठी। क्या वाकई सबके सब अनपढ़ और गंवार हैं? और नहीं तो क्या, सबके सब वही तो हैं। सब अपने माँ बाप से पैसा लेकर ऐश मौज करने गए हैं, खा पी के लौट आएंगे। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया जब उसने ये बात कही। तो प्लेटफॉर्म के अन्य यात्री दिलचस्पी लेने लगे थे हमारी बातों में। फिर उसने कहा, यह सारा नौटंकी केवल हिंदुओं का ही है, और किसी में देखो इतना नौटंकी होते हैं। तब मैंने पूछा, आप क्या करते हो? मैं जॉब में हूँ, उसने गर्व से कहा। अच्छा बताइए, मैंने मेहनत किया तभी तो जॉब पाया हूँ, भगवान ने मेरा जॉब थोड़ी ना लगा दिया है। तब मैंने तपाक से पूछ लिया, तो क्या आप कंपटीशन देने वाले अकेले व्यक्ति थे? तो उसने कहा, नहीं। तो क्या आप सिलेक्ट होने वाले अकेले व्यक्ति थे? उसने कहा, नहीं। तो क्या आप कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं? उसने कहा, नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मानती हूँ कर्म की प्रधानता है, लेकिन ईश्वर भी कुछ होता है। आपका नसीब अच्छा था, आपने कंपटीशन दिया और आपने कर्म अच्छे किए कि आपको जॉब मिल गई। मगर जाकर देखिए, एक से बढ़कर एक लोग कंपटीशन देते हैं, लेकिन अगर उनके नसीब में नहीं होता है तो जॉब नहीं मिलती है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग नसीब के मारे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती तो नहीं मिलती, लेकिन वो भी तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तब उसने कहा कि मैडम, ये इंडिया है, बड़ा ही जाहिल देश है। मेरे 3 बेटे हैं, मैं तो अपने तीनों बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगा। बाहर की सभ्यता में रहेंगे, पैसे कमाएंगे, और आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। पैसा, बस पैसा। मैं भी तपाक से पूछ बैठी, तो आप इंडिया में क्यों रहते हो? तो उसने कहा, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था, उतना पढ़ा सके कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन इंडिया से मेरा मन एकदम उकता चुका है। मैं अपने बच्चों को तो इंडिया में नहीं रहने दूंगा और उन्हें बाहर भेज दूंगा।
मैं भी बोलती बेशक बाहर भेजिए, मैंने भी कहा कि बेशक बाहर भेजिए और भेजना भी चाहिए, क्योंकि आप जब इंडिया में जॉब कर रहे हैं और इंडिया की कमाई से बच्चों को विदेशी बना रहे हैं तो कितनी अच्छी सोच है आपकी। लेकिन ये मत भूलिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की माटी पानी में मोहब्बत है। आपके बेटे को बेशक, आपके बेटे तो बेशक बाहर जाएंगे, लेकिन आपसे वो कितनी दूर हो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता। न सिर्फ वो आपसे बल्कि अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से भी दूर हो जाएंगे। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए, इस सब चीज़ों के लिए अपने बच्चों को यहीं सड़ने दूँ? ना ना, बिल्कुल ना। अपने बच्चों को मत सड़ाइए, क्योंकि भारत माता ने आपको रोज़गार दिया है और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश की सेवा करने के लिए भेजिए। लेकिन एक वक्त आने पर, अभी जो प्लेटफार्म पर इस वक्त हमारी और आपकी बात हो रही है ना, इस बात को आप हमेशा याद करेंगे। उस समय आपको बहुत पछतावा होगा कि हाय मैंने ये क्यों किया। मैंने भी हर शब्द को गुस्से में चबा कर कहा। विदेश में पैसा है मैडम, और पैसा जो है हर आदमी को ऊपर ले जाता है। तब मैंने कहा अजीब आदमी हैं आप। मैं हल्के में हंसते हुए बोल पड़ी, खा यहाँ के रहे हैं और गा वहाँ के रहे हैं। फिर मैंने उन्हें चेताया, बहस मत कीजिए, मेरी ट्रेन आ रही, मैं चली जाऊँगी, तो आप अपने विदेशीपन का गाना गाते रहिएगा। मैंने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं इसी मिट्टी की हूँ और अपनी मिट्टी का अपमान बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, ना सहूँगी। वो सक पकासा शांत हो गया। प्लेटफॉर्म पर शांति छा गई और 19,37 बांद्रा एक्सप्रेस की सीटी बजते ही मैं बैग उठाकर चल पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सुमन झा मैम की मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अब एक मेरी बात, लोगों को ये लगता है कि विदेशों में बहुत पैसा है, विदेशों में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, उनके बच्चे ऐश से रहते हैं। लेकिन जो लोग विदेश नहीं गए हैं, जो वहाँ पर नहीं कमा रहे हैं, उनको तो यही लगेगा। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ शायद इतने ऐश आराम से जो नौकर रहते हैं, वहाँ पर वो लोग भी उतने ऐश आराम से नहीं रहते। लोगों को लगता है मैं अपने बेटे को विदेश भेज दूंगा, वो विदेश कमाएगा, पर विदेश की संस्कृति, विदेश की सभ्यता, वहाँ पर नौकरों जैसा व्यवहार करना, लोगों को ये चीज़ें नहीं फील होती। ये उसी को फील होती है जो विदेश में रहता है। विदेश में पैसा ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर दिनार चलते हैं, वहाँ पर जो है सब रहता है। हमारे इंडिया रुपीस में थोड़ा सा ठीक है, कम है, लेकिन चीज़ें भी, महंगाई भी वहाँ पर, डॉलर वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर महंगाई भी उसी हिसाब से है। बस ये चीज़ें लोगों को फील होता है कि वहाँ पर डॉलर मिल रहे हैं, वहाँ पर दिनार मिल रहा है, वहाँ पर यान मिल रहे हैं। लेकिन जब आप, जैसे हम लोग 10 रुपये का कुछ खरीदते हैं, यहाँ पर मिल जाता है, वहाँ पर उसी तरह 1 दिनार 2 दिनार चलता है। तो चीज़ें वही होती हैं, पैसे वही होते हैं, बस लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि हाँ ये चीज़ें, वहाँ पर हमारे बच्चे विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पर वो ऐसा आराम से रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के का ये मन भ्रम है। और रही बात आस्था की, तो आस्था हर इंसान के, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सबकी आस्था अपने ऊपर वाले में होती है। कहीं पर आस्था में लोग कोई दिखावा नहीं करता है, आस्था में लोग जाते हैं क्योंकि उनकी आस्थाएं पूरी होती हैं। जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं, उनसे एक होप रखते हैं कि भगवान जी अगर मेरा ये काम हो जाएगा, मैं आऊँगी दर्शन को या आऊँगा दर्शन को, तो वो जब इच्छा पूरी हो जाती तो लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। और जैसे इंसान भगवान को मानता है, भगवान भी वैसे ही मानते हैं, वो किसी भी धर्म में हो। तो किसी भी आस्था पर प्रहार नहीं करना चाहिए, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। धर्म तो धर्म होता है, वो हमारी आस्था से जुड़ा होता है, तो उस पर हमें कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं खुद ही, मेरे जानने में 1-2 लोग हैं जो खुद बताते हैं कि लोगों को ये लगता है कि वो विदेश में हैं और
बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली एक जगह की कहानी है जो कि लोगों को मतलब यहाँ तक कि बेटे ने अपना परिवार छोड़ दिया। लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, वहाँ पर वो अपने माता पिता को छोड़ के इंडिया में ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना नहीं टाइम होता कि वहाँ पर ले जाकर अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर दिमाग में ये बात है कि विदेश में ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं तो वो गलत बात है। सुख सुविधाएं कहीं नहीं है। आप अपने देश में के लिए मेहनत कीजिए, अपने देश के लिए कमाइए और अपने ही देश को विदेश जैसा आगे बढ़ाइए। यहाँ भी सफाई करिए, यहाँ भी हर चीज़ पर नियम को चलिए। यहाँ तो आप लोग ट्रैफिक एक नियम का फॉलो नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर तो विदेशों में तो फिर नियम बहुत कठिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप भी वही काम करेंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये प्यारा सा हिंदुस्तान किसी भी विदेश से कम थोड़ी ना है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ, और आशा करती हूँ मैम की ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।